Assalamu alaikum, Khawateen Hazrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है कैसे आपका? हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपने मैंने देखा आप येलो जोन में रह रही हैं। मैं अभी तक मैंने कोशिश की निकलने की। स्प्रिंग में हैं आप। मैं वापस चली गई। स्प्रिंग मना रही हैं। हाँ। जो कि आई नहीं कराची में। मार्च जब मार गई विंटर से पटाख समर। नहीं स्प्रिंग है ये। कहाँ है सर स्प्रिंग? अभी कहाँ है समर? अभी आप बाहर निकले हैं, बड़ी अच्छी हवा रात को चल रही होती है। नहीं आपको पता नहीं, मैं बड़ा निकली हूँ। पता नहीं कहाँ निकली। हाँ और अच्छी हवा गर्मी अच्छी खासी बाहर। अभी मैं बाहर से आ रहा हूँ। अभी तो दोपहर धूप में तो आप दोपहर में कहीं भी जाएंगे तो गर्मी लगेगी, बट हवा चल रही होती है फिर भी कराची में। अच्छा मौसम है। कराची में तो समर में भी ट्रेडिशनली हवा चलती है रात को मजे की। हाँ और कैसे? एग्जैक्टली, आप बताएं। कैसे से आज मुझे लग रहा है मेरे बाल अच्छे बने। आपके बाल अच्छे बने हुए हैं। कोई दिन होता है ना जब इंसान को होता है कि यार आज मेरे बाल अच्छे आज बने। मैं बड़ा अच्छा लग रहा हूँ। नहीं बाल अच्छे बने। एक दिन होता है जब बंदा कहता है यार बाल अच्छे नहीं बने। हाँ। एक दिन होता है जब किसी आपने कहीं पे जाना हो ना, हाँ। यू लाइक ठीक है यार आई एम गोना टेक आउट मोर टाइम, आई एम गोना स्टार्ट गेटिंग रेडी एन आवर बिफोर, ताकि मेरे बाल सही बन जाए। और आप कहते हो यार चलो आराम सुकून से, नो रश। नहीं बनते सही। नहीं बनते। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप सो के उठे हो, आप देर हो रही है, आप नहा के निकले हो, टक 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 आपने बाल में आपके बाल बन गए। बस मर्फीज लॉ है ये क्या है ये? अच्छा मेरा तो आजकल खवातीन के साथ भी ऐसा होता है। ओह आजकल ह्यूमिडिटी चल रही है, मेरे बाल इतने फ्रिज हो रहे हैं, इतने फ्रिज हो रहे हैं, कोई हद नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। दे लाइक दे ऐसे फट जाते हैं ऐसे कुछ 2 दिन बाद। तो ये होगा फिर। हाँ वो जो एक्सटर्नल फोर्सेस होती है ना, शायद उसकी वजह से ना बन रहे हो। ये वजह ऐसा ही है। इंसान की अपनी स्किल का फॉल्ट नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये यू लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। बट आई हैव टेकन अप अ न्यू हॉबी। मैं यही कहने लगा था। आज मैंने सीखा ये कि कलरिंग जो है वो कितनी थेरेप्यूटिक होती है। बहुत थेरेप्यूटिक। आप कभी कोशिश करें। मैं तो आप व्लॉग करेंगे ना हम। हाँ हम आपको मैं बिठा के कराऊंगी। मुझे क्यों बिठा के? आप भी करें ना। मैं तो चलता फिरती थेरेपी हूँ खुद। नहीं ऐसी बात नहीं। अरे हर एक इंसान को एक हॉबी चाहिए होता है। तो मैं हॉबी जो है वो, मैं अब किताबें पढ़ने की पेशेंस इतनी रही अनफॉर्चुनेटली। तो मुझे बहुत शौक है वो हाथों से मुझे लिखने का बहुत शौक था। अब सारा कुछ लैपटॉप पे आ गया है, लिखना बंद हो गया, वैसे भी लिखना बंद हो गया है। तो फिर मैंने कहा यार कलर पेंसिल्स बड़ी बड़ी इच्छ हो रही थी और फिर मैंने खरीदी। आमना ने कितनी कलर पेंसिल्स खरीदी, कहाँ से खरीदी, क्यों खरीदी, क्या कर रही हैं, और भी खरीदने जा रही हैं, कहाँ से खरीदी और खरीदने जा रही हैं, क्या ये सब हम व्लॉग करेंगे और ये हम आपको दिखाएंगे। मैंने भी सॉफ्ट पेंसिल्स ली हैं, मुझे सॉफ्ट पेस्टल पेंसिल्स भी लेनी है। और इंटेंस जो पेंसिल्स हैं वो मैंने अभी सिर्फ एक छोटा सेट लिया था। आई डिडंट नो हाउ इट वुड लुक, बट वो बहुत मजेदार उनका इफेक्ट है, तो मैं वो भी अब बड़ा वाला सेट लूंगी। प्राउड ऑफ यू आपने, ग्रेट जॉब। थैंक यू। गुड वर्क। थैंक यू। तो आप भी हॉबी रखें, कोई ना कोई हॉबी होनी चाहिए। मुझे इसके पीछे एक सैड सी बात भी है, सैड मैसेज भी है। ऐसा सैड मैसेज नहीं है, मेरा आपको बताया ना मूसा की किताब है ये, और उसके कमरे से मुझे मिली। और ऑब्वियसली बॉयज डोंट हैव द पेशेंस टू कलर एंड यू नो, सो मैंने कहा चलो मैं ही करती हूँ कलर। फिर मैंने कहा जब मैं मर जाऊंगी तो फिर वो देखेगा तो उसको याद आएगी कि मेरी मैंने आपको कहा कि अच्छी अच्छी बातें की रमजान में। हॉबी आप लोग भी टेकअप करें, होगी अगर। क्या है हॉबीज? एक जमाने में बड़ी चीज होती थी। व्हाट आर योर हॉबीज? मेरी दोस्त आई हुई थी तो उनकी गार्डनिंग हॉबी है। तो उनको एक दिन मैंने देखा बाहर 7 घंटे वो खड़ी नहीं मेरे गार्डन करते हुए। ठीक, वो भी मैंने करना है उसको भी डॉक्यूमेंट कि उन्होंने क्या किया पीछे। हर्ब गार्डन जो उन्होंने बनाया है, 6 प्लॉट बना के, एक में धनिया, एक में पुदीना, एक में हरी मिर्च, एक में 3 रंग के टमाटर, ये सब कुछ ये स्प्राउट करेंगे। तो मैं बगैर, मैंने कहा यार ये पेशेंस नहीं है मेरा, मैं टू बी आउट इन द सन एंड आई नीड टू बी इन अ कूल रूम विद सम नाइस म्यूजिक एंड आराम से बैठ के करें, वो ठीक है। कोई दूसरी तरह की हॉबी हो ना, मजे की, बैठ के एसी शेसी लगा हुआ। एग्जैक्टली। खुआरी वाली हॉबी नहीं मैं कर सकती। हाँ। कल आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ आपका फीडबैक, क्योंकि अब बाद में मैंने सोचा कि यार हमने काफी बातें की उस इंटरव्यू में। मैं बहुत, आप करें ना कि मैं बड़ा एंटिसिपेट कर रही हूँ उस इंटरव्यू को, मैंने भी नहीं देखा अभी। और मैं आपको वही कह रही थी कि आई विश कि आई हैड सैट इन यू नो ऑन दैट इंटरव्यू जस्ट टू लिसन, बिकॉज इट सीम्ड लाइक अ रियली रियली फन कंट्रोवर्शियल। पता नहीं यार, मैंने उसको बिल्डअप इतना कर दिया, पता नहीं लोगों को पसंद आएगा या नहीं आएगा। तो आई होप कि नहीं आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, पीपल एंजॉय इट। और हमने कोशिश की है कि सारे जो आपके साथ, ये भी मैंने पूछा था कि भाई ये जो इंस्पिरेशन आपने ड्रॉ की किसी खास पॉलिटिकल पार्टी या किसी खास पॉलिटिकल लीडर से आपने इंस्पिरेशन ड्रॉ की, तो अब क्योंकि ऑब्वियसली इंटरव्यू आ चुका होगा, तो ही सेड कि नो दैट्स नॉट द केस। नो आई थिंक इट इज। No, he said that's not. But I think it is. And you know, funnily, we spoke about, because Abdul Khaliq Khan is also the person who wrote Judai. जी. So I asked him, I said, Judai
एंड ठीक है, पाकिस्तान में भी जुदाई जैसी फिल्में पहले बन चुकी हैं, तो आप वेयर डिड दैट His इंस्पिरेशन? drama was not named खुदाई, जुदाई फिल्म जो थी, हाँ, उस मोहब्बत तुझे अलविदा जो था, वो बेस्ड ऑन दैट। अच्छा, वो भी इन्होंने लिखी थी? हाँ, वो लिखी थी कहानी उन्होंने। इंटरेस्टिंग। तो मैंने कहा ये थॉट कैसे आई आपको? तो उन्होंने बताया कि उनका जो ऑब्सेशन है वो श्रीदेवी से इतना स्ट्रांग था, तो श्रीदेवी की वजह से उन्होंने कहा कि वो जिस फिल्म में थी वो कहानी वो दोबारा बता। ओके, नाइस, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैंने भी नहीं देखा। और एक इंटरव्यू आज मैं करने जा रहा हूँ, होपफुली इंशाल्लाह, और क्योंकि मुझे अभी टेक्स्ट आ गया है और कंफर्मेशन हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आई कैन रिवील एट दिस पॉइंट कि जो खई के राइटर है सकलैन अब्बास, नाइस, उनका इंटरव्यू हम करेंगे आज इंशाल्लाह। तो और वो क्योंकि आपने आज रात को करना है, एक दो सवाल मैं भी पोस्ट करूंगी आपके साथ। क्यों नहीं। आप अपने आने वाले इंटरव्यूज और होने वाले इंटरव्यूज की बात जहाँ कर रहे हैं, वहाँ मैंने एक छोटा सा इंटरव्यू किया था इस हफ्ते उज़मा हसन का, और आई वुड लाइक टू से दैट यू नो आई रियली अप्रिशिएट ऑल द पॉजिटिव फीडबैक ऑन दैट इंटरव्यू, बिकॉज उज़मा बहुत एप्रीहेंसिव थी। वो कही थी कि उनको बहुत सोशल मीडिया बड़ी अनप्रिडिक्टेबल एक जगह है, और थ्रू हर करियर उनको बहुत ज़्यादा हेट और डाउट और उनके उस पर मिली है, ख़ासतौर पर अर्थ के ज़माने में, कि बहुत लोगों ने कहा कि इनकी वजह से आपकी फिल्म डूब जाएगी, एंड शी सेड इट वाज हार्ट ब्रेकिंग, सो पीपल आर वेरी क्रूअल, सो शी वाज वेरी लाइक, यू नो, आई होप दैट, यू नो, पीपल hear what I'm saying, and so they did, and they really sent a lot of love to her. ये तो बहुत अच्छी बात है। हमारी जो समथिंग हॉट की कम्युनिटी है, Absolutely. उनको क्रेडिट जाता है। मैं आपको जब ये बात कहता हूँ तो मैं सिर्फ आप लोगों को खुश करने के लिए नहीं कह रहा होता, बट हमारे जो भी गेस्ट आते हैं, एक्टर्स, आर्टिस्ट, राइटर्स, डायरेक्टर्स, जिनको हम इंटरव्यू करते हैं, वो हमेशा बहुत तारीफ करते हैं कि जो समथिंग हॉट की कम्युनिटी है बहुत अच्छी है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लोग हैं, और क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं करते। जब कोई बात करते हैं तो बड़े वजन के साथ करते हैं, और तारीफ भी करते हैं, तो भी जो अल्फाज का चुनाव होता है और जो जिस वजह से कर रहे होते हैं वो खुल के बता के। हमें बहुत लोग ये कहते हैं, और बहुत लोग पूछते हैं कि आप लोग कमेंट्स को मॉडरेट करते हैं। हम कहते हैं barely we've ever moderated, you know, कोई बहुत ही मैं तो बहुत किए, आपने किए कोई बहुत ही, मैंने कभी बिलो द बेल्ट बहुत किए हैं, चीजें करते भी हैं हम, ऐसी बात नहीं है। आमना ने भी ब्लॉक किए हैं लोग, मैंने भी ब्लॉक किए हैं, लेकिन वो वही बात है, हसन बहुत कम कंपेयर टू किए हैं आमना, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखें, ब्लॉक करने की वजह क्या? वजह ये है कि जब आप एक कमेंट या तो बार बार एक ही बात करते रहेंगे, या आप जिन अल्फाज का चुनाव कर रहे हैं वो कोई भी दो महज़ब लोग असल जिंदगी में जब उस तरह से बात नहीं कर सकते, तो फिर आप ऑनलाइन भी आपको चाहिए कि आप इस बात का ख्याल रखें, आप इस तरह के अल्फाज रखें। मैंने अपनी जिंदगी की एक पॉलिसी बनाई हुई है कि जो बात मैं किसी के मुंह पे कह सकता हूँ, वही बात मैंने सोचा मैं रिव्यू में भी कहूंगा, वही बात मैं पोस्ट भी करूंगा। और ये हुआ है मेरे साथ। अभी जब हम उस दिन सहर जो मैंने रिव्यूज में बातें बोली हुई थी, मैंने लोगों के मुंह पे वो बातें रिपीट की हैं। मैंने बोला मैंने ये बोला था, ये बोला था, ये बोला था आपके बारे में, क्यों है ऐसा? और किसी ने मेरे से उस पर डिसएग्री नहीं किया, मतलब ये नहीं कहा कि वो क्या बात करो भाई। मुझसे तो एक दो बहुत नाराज, आपसे एक दो लोगों ने नाराज, लेकिन आपने अपना स्टांस बदला नहीं, यू नो, सो दैट्स द थिंग कि आपने जो अल्फाज कहे थे आपने वही अल्फाज दोबारा कहे, ऐसा नहीं कि आपने रद्दो बदल कर दी या कुछ कर दिया। सो दैट इज व्हाट मैटर्स, कि आप जो जब भी किसी मुनाफिकत थोड़ी कर सकते हैं, तो आपको अगर कोई नहीं पसंद आ रहा, सिर्फ ये सोचें कि असल जिंदगी में जब आप उनको फेस करेंगे तो क्या वो बात उनके मुंह पे आप वैसे ही कह सकते हैं, उन्हीं अल्फाज में कह सकते हैं जो आपने लिखी है। अगर कह सकते हैं देन इट्स फाइन। And lots of love to Myra, because वो interview भी has gone really well. People have really enjoyed it. वो भी she was sharing very personal moments from her wedding, you know, putting each look together. तो वो भी उनको था कि, you know, I hope कि people take it positively, and they did, and they've sent so much love to her that it's overwhelming. मायरा का obviously एक something hot से बड़ा अच्छा गहरा ताल्लुक है, लेकिन आपके साथ भी मैंने देखा है उनको, माशाल्लाह बड़ा वार्म एक आपकी इक्वेशन और बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। मेरे साथ भी हमेशा बड़ी रिस्पेक्ट के साथ प्यार से मिलती हैं। तो ये एक बात है कि स्टार जितना बड़ा होता है उतना ही वो अच्छे तरीके के साथ लोगों से इंटरेक्ट करता है। जहाँ बड़े स्टार्स की बात हो रही है वहाँ छोटा सा एक सोशल मैसेज भी है। क्या होता है? पीडीए कहाँ से आ गया? पब्लिक सर्विस मैसेज छोटा सा है कि हमारे सुपरस्टार हैं फवाद खान जी, उन्होंने रमज़ान के महीने में अपनी स्टोरीज पे एक लगाई थी, छोटी सी एक एड सा लगाया था, अटेंशन, कॉल टू अटेंशन फॉर ऑल अपकमिंग यंग ब्रांड्स जो होम बेस्ड बिजनेसेस हैं या यंग ब्रांड्स हैं who are looking for a little mileage. So he has been promoting one brand every day.
माशाल्लाह, तो उन्होंने उस पर अपनी ईमेल भी लगाई है और कहा है कि जितने यंग ब्रांड्स हैं वो ईमेल भेजें, एंड थ्रू द मंथ ऑफ रमज़ान as a gesture to sort of give back, he is promoting one brand every day on his stories. This is also a form of सदका सदका जारिया बिल्कुल है। तो आप देखें यार, ये कोई आप you're not bound by the laws के यार कि आपने सिर्फ इसी तरह की नेकी करनी है। If you're a young business, please write, उनके उस पे पेज पे लगा हुआ एड्रेस भी। कितनी अच्छी बात है जी, कितनी अच्छी बात आप है। भेजें आप young businesses को and somebody like a फवाद खान endorsing them, बहुत अच्छी बात। जी, मैं उनको कहा मुझे मेरे को भी प्रमोट कर दें। आपका कौन सा like a lol young business, young something hot young business. Okay, it's a bit much, but yeah. Anyway, आज हम आमना इकट्ठा हुए हैं यार, आप चले इसलिए कि ड्रामों के बारे में बहुत कुछ है कहने को। हमारे पास आज कौन से ड्रामे हैं? खुशबू में बसे खत की एक खुशबू में बसे खत की, जाने जाएंगे for some reason I said हम कहाँ के सच्चे थे। हाँ, बड़ी अजीब बात हुई। कल हम कह रहे कौन से ड्रामे रिव्यू करने कह रही हम कहाँ के सच्चे थे। मैंने कहा खत्म हुए भी 2 साल हो गए, मुझे लगा सिलेबल्स एक है, हम कहाँ के सच्चे थे, कहाँ से आ गया बीच में। खुशबू में बसे खत की एक जाने जाएगी एक तूफानी एपिसोड, तूफानी। और है हमारे पास शिद्दत की 2 एक साथ। देखी आपने? तो मैंने देखी भाई, बहुत कुछ हो गया शिद्दत। मैंने इसलिए कहा कि अब देखेंगे हम। बड़े सारे सवालों ने जन्म लिया मेरे दिमाग में। अच्छी किस्तें थी, मजा आया देख के। एक साथ अच्छी थी। और ऑफ कोर्स खई की आखिरी किस्त जिसने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है जी, लाइक शिद्दत। और लकीली हम राइटर का आज इंटरव्यू कर रहे हैं, तो जो सवालों को हम अभी डिसाइफर और अनरावल नहीं कर पाएंगे, उनके जवाब हम राइटर से ले लेंगे। ख्वातीन और हज़रात, वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, जहां आमना ने आपको अप्रिशिएट किया, मैंने भी अप्रिशिएट किया और हम आपसे वाकई बहुत प्यार करते हैं। वहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आप में से बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोज़ देख रहे हैं, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो 5वें-6ठे साल में मुझे आपसे ये दोबारा एक रिक्वेस्ट करनी पड़ी है। हालांकि अब हमारा आपके ऊपर इतना हक हो गया कि हमें आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद ही कर लेना चाहिए। तो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें। अभी हम बात कर रहे थे, देखें फवाद खान जितने बड़े स्टार वो सपोर्ट कर रहे हैं बिजनेसेस को, आप क्या कर रहे हैं? आप भी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, और फिर मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी, मैंने करा के छोड़ना सब्सक्राइब। सही बात है। मुझसे आज कहता है, अच्छा अम्मा, सो व्हेन आर यू गेटिंग द गोल्डन क्या कहते हैं इसको बटन। मैंने कहा चलो गोल्डन बटन, सिल्वर मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह। पहुंच जाएंगे। नहीं पहुंचेंगे, गोल्डन नहीं पहुंचाएंगे ना, पहुंचा दें यार। वैसे ज्यादती आप लोग पहुंचा नहीं रहे गोल्ड बटन तक, क्या वजह है सोचिएगा। आमना जी शुरू करते हैं खुशबू में बसे खत से। खुशबू में बसे खत से आप करें इस दफा। मैं करूं? हाँ। मैं देखें, हर बार खुशबू में बसे खत में मैं एंजॉय उसको जरूर करता हूँ, लेकिन कुछ सवाल भी जन्म देते हैं। जैसे हम ये सोचते आ रहे थे कि यार ये जो दोनों हैं ज़रियाब और हुस्ना, ये एक दूसरे को सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं अपने एडवांटेज के लिए। एक ही ठरक है, एक का अपॉर्चुनिटी है। तो हम उस पे काफी हद तक हमें क्लैरिटी मिलती आ रही थी, स्पेशली पिछले एपिसोड के बाद जब हमने देखा कि ज़रियाब तो है ही ड्रामेबाज है। बिल्कुल। इस एपिसोड में ज़रियाब एक्चुअली जो इज अबाउट टू टेक अ फकी ऑफ पिल्स, तो मैंने कहा यार ये क्या सीन है जी। दूसरी तरफ हुस्ना जो है वो असल में अपनी शादी तोड़वा देती है, मंगनी तोड़ देती है। तो ये जो है ना एक डायनामिक, आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई एम जस्ट सेइंग कि इट्स इंटरेस्टिंग कि हर एपिसोड में आपका थॉट प्रोसेस खुशबू में बसे खत देख के तब्दील हो जाता है कि यार ये 2 कैरेक्टर्स चाह क्या रहे हैं, एंड इट इज कंप्लीटली फाइन। लेकिन इट ऑल नाउ डिपेंड्स कि जब भी ये कंक्लूड होगा वो कंक्लूजन क्या होगी। इट नीड्स टू बी रियली स्ट्रांग फॉर ऑल ऑफ दिस टू मेक सेंस। हाँ, देखिए एवोल्यूशन ऑफ स्टोरी भी हो सकती है ना, कि शुरू में वो ठरकी और ये अपॉर्चुनिस्ट थी, लेकिन अब वाकई देयर इंटरेस्टेड इन ईच अदर। मगर वही बात है कि हमारे जहन में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्लैरिटी नहीं है। देखिए अगर वो डिलिबरेट है कंफ्यूजन तो अच्छी बात है, हाँ, कि यार कि वो लेके चल रहे हैं, एक एपिसोड में हमें यूं करते हैं फिर एक कर देते हैं। अगर वो डेलिबरेट नहीं है और ये लैक है, जो कि अभी हमें नहीं पता चल सकता जब तक ड्रामा कंक्लूड नहीं होगा। लोग कहते हैं यार आप लोग क्यों ड्रामों को बीच में रिव्यू करते हैं, आप एंड में क्यों नहीं करते? इसीलिए देखें हमारे में इतनी अकल है कि हम देख के बता सकते हैं कि यार ये अभी जो है इसके ऊपर हम फाइनल तबसरा नहीं देंगे। लोग कहते हैं कि आप लोग एक ही ब्रश से सब स्टोरीज को पेंट कर देते हैं, आप बीच में रिव्यू कर शुरू करके खराब कर देते हैं। बिल्कुल नहीं, हम नहीं खराब करते, हम चल रहे हैं। लेकिन देखें एक और सवाल, जब वो बैठी होती हैं टीचर और फुप्पो,
तो वो कहती हैं कि अच्छा तुमने ये जानबूझ के किया है ना, कि तुम्हें पता था कि वो मेरी नीस है और तुमने रक्षंदा को भी बुला लिया, और ये वो कहती नहीं नहीं तुम ओवर थिंकिंग इट. It seems like there is more to it. But is we're there? just not getting to it. We're just not getting to it. But is there? Well, it seems there's more to it, but is there? We don't know. I think there is. I hope so. I think so. there is. I find Penny's character very interesting. I have to say that उसका जो है ना evolution, मुझे लगता है she needs to go back to Mr. Zulfikar. She's used to a certain lifestyle. पैसे उसके पास है नहीं. अब उसने ब्लॉगिंग शुरू कर दी. ब्लॉगिंग शुरू कर दी, लेकिन अब तो धज्जियां उड़ा दी है मियाँ की, अब तो नहीं हो जाएगी वापस. नहीं, वो तो तलाक हो गई है. नहीं, अभी एक नोटिस आया है ना. एक है, अच्छा. हाँ. बट वो आई थिंक चैप्टर क्लोज हो गया पेनी का. या मुझे लग रहा है जैसे कि बहुत ज़्यादा हाउस ऑफ मिरर्स है, मैं गोल गोल घूम रही हूँ कि जा नहीं पा रही इसमें, तो थोड़ा सा मुझे अब मोनोटनी जो है ना सेट इन हो रही है थोड़ी सी. नॉट कंप्लेनिंग टू मच, बट ज़रा सा है कि यू नो बिकॉज इट्स स्टोरी बिटवीन टू कैरेक्टर्स, it needs to now conclude, I feel. हाँ, जो भी है, मतलब अब आगे बढ़े ना कि अच्छा अब क्या है. अब आप मिस्ट्री, because it's not a thriller at the end of the day, right? We still don't have a climax, and I'm waiting for that. You know, what is the climax? Have they fallen in love? Is that the climax of Khushbu mein Base Khat? There has to be a high point. What is that high point going to be? अभी तक नहीं हुआ, तो या इंतजार है मुझे इसका. क्लाइमेक्स यही होगा जब रेवलेशन होगी कि दोनों एक दूसरे से चाह क्या रहे थे असल में. वही ना, तो वो क्या चाह रहे हैं, तो वो तो एंड के करीब ही आएगा ना. अभी तो ड्रामे की इतनी किस्तें नहीं हुई कि वो खत्म हो. बहरहाल परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत अच्छी हैं, एंजॉयबल है. मंगनी टूटने के बाद वो फिर ऑनलाइन चली जाती है और वो इजहार इश्क उसने कर दिया, इजहार इश्क कर देती है. बट व्हाट वाज शी थिंकिंग कि फैमिली को सबको पता नहीं चलेगा. व्हाट अबाउट परवेज? She doesn't care. She doesn't care about anybody. तो वो फुल रिबेलियस मोड में चली गई. वो हमेशा से थी मेरे ख्याल है. नहीं, बट उसने कुछ सोच की परवेज से मंगनी की हामी भरी. उसका ये ख्याल था कि ठीक है ये उसने देखे, जो मैंने पिछली बार भी बात की थी, उसने ज़रियाब को बैकअप रखा हुआ था. हाँ. लेकिन ज़रियाब अब फोर फ्रंट पे आ गए और परवेज बैकअप बन गए. लेकिन जब आप पब्लिकली एक बात की कर देते हैं तो why would परवेज remain as her backup now? Let's see. अभी तक तो कुछ नहीं कह रहा परवेज. तो हम ज्यादा इसमें नहीं कर रहे क्योंकि हम चाह रहे हैं कि जो सवाल हम उठा रहे हैं उसके जवाब हमें ड्रामा खुद ही दे दे अगले हफ्ते, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे हुआ, जवाब मिल गए हमें. तो हम एक हफ्ता वेट करके देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है ड्रामे में, स्टोरी क्या मोड़ लेती है, और फिर हम बाकी का तबसरा कर लेंगे. बिल्कुल ठीक है. मूविंग ऑन टू आमना जी, शिद्दत. शिद्दत आमना जी. हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं आप? बड़ा कुछ हो गया यार. बड़ा कुछ हुआ. मैं तो हैरान रह गया. क्या है, किस चीज से आप हैरान हुए? मैं इस चीज से हैरान रहा कि ये जो उसने पूरा फ्लिप मारा ना, पहले कि मैं तो नहीं एक्सेप्ट करूंगा, और बड़ा कि अच्छा मैं तो अच्छा और मैं ये और वो, अब वो ऑल ऑफ सडन क्रेडिट कार्ड से भी उसके शॉपिंग कर रहा है जी. घड़ी भी 10 लाख की उसने ले ली, लैंड क्रूजर का भी उसने कर लिया. तो मुझे एकदम शक पड़ा. तो फिर ये जो उसने पहले सब कुछ था, वाज इट ऑल एन ऐप, लाइक जो अमीर होने का एक धोखा था, वो धोखा था या वो वाकई में अमीर है भी या नहीं है, जो हम क्वेश्चन उठा रहे थे कि 10 लाख की सैलरी में इतना कुछ कैसे अफोर्ड कर रहा है. बट देन ही आल्सो हैज दोस वॉचेस इन द हाउस, ही आल्सो हैज दैट ऑडी दैट ही ड्राइव्स. देखिए, वो वॉचेस फेक भी हो सकती हैं, पहली बात तो ये है. ऑडी तो नहीं फेक हो सकती. ऑडी जो है वो दफ्तर की है, मिल जाती है. और दूसरी चीज ये है कि हमने देखा है कि उसने बुंदे इयररिंग्स चुराए थे, उसने रखे थे असरा के शुरू में, याद है जब वो बन गया था. तो सिंपल तो नहीं है वो, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो नहीं, क्या वो चोर भी है? मुझे लगता है वो क्रिमिनल है पूरा. ये क्रिमिनल तो है, मगर क्या क्या गुण है उसमें वो आहिस्ता आहिस्ता नजर आ रहे हैं. और ऑब्वियसली ही इज ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, एंड ऑब्वियसली ही इज प्लेइंग विद हर इमोशंस एंड इन एवरी पॉसिबल वे. कि क्रेडिट कार्ड से देखा उसने क्रेडिट कार्ड, अच्छा मेरा ख्याल था शोर करेगा कि हाउ डेयर यू टेक समथिंग फ्रॉम योर ब्रदर, और वो सोचेंगे छोटी छोटी चीज़ों पे वो ये कर चुका है कि तुमने नाश्ता उनको बोला कि क्या वो सोचेंगे कि हम तुम्हें नाश्ता नहीं करा सकते. बड़ी चीज़ों पे उसने एडवांटेज, तो वो बड़ा कैलकुलेटेड है. वो ही इज़ वेरी वेरी कैलकुलेटिव कि कहाँ पे उसने अपना एडवांटेज लेना है. मेरा फिर एक सवाल का जवाब है कि अगर वो इस्तेमाल करना चाहता है तो अगर वो फुल ऑन प्यार से उसे इस्तेमाल करे फिर तो वो कोई लिमिट ही नहीं है. मतलब वो जो हॉट एंड कोल्ड ब्लो कर रहा है, नार्सिसिस्ट भी तो है ना, वो उसके कंट्रोल से बाहर है.
तो वो दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें हैं। वो नार्सिसिस्ट अलग वाला पूरा मामला है, जी जी जी, उसकी ये एक्सटेंशन नहीं है। जो नार्सिसिस्ट होता है फिर वो इस तरह से किसी को नहीं कर सकता है ना। कि नार्सिसिस्ट तो क्रिमिनल भी हो सकता है ना, तो ये सिर्फ नार्सिसिस्ट नहीं अब है। देखे ना क्लैश है नार्सिसिज्म में होता ही है कि यार मैं फिर आप किसी और की दी हुई चीजें या किसी और से, मेरी जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, आई कुड बी रॉन्ग, बट आप नार्सिसिज्म में आप ये भी कह रहे हैं कि कोई आपको खांचे लगवा दे। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। नार्सिसिज्म का एक लेग एंटाइटलमेंट भी है कि आई एम एंटाइटल्ड टू इट। वो बार बार उसे कह रहा है कि तुम कितनी लकी हो कि मैंने तुमसे शादी की, तुम इतनी लकी हो। वो अलग है किसी का हाँ, लेकिन एडवांटेज पे लेना उस चीज का, दोनों चीजें हैं, दोनों चीजें। वो एंटाइटलमेंट तब होती है जब वो रियलाइज ना कर रहा होता ये सारी चीजें। वो कैलकुलेटिव होके और जानबूझ के अपना क्रेडिट कार्ड भूल के और आया है ताकि वो उसको उससे पैसे निकलवाए। लेकिन प्रोमो में उसने लैंड क्रूजर नहीं ली। उसने कहा ये तोहफा मैं नहीं ले सकता, असरा से लिया, मेरी बीवी है, मैं उसकी फैमिली से लैंड क्रूजर नहीं ले सकता। नहीं ली उसने ये नहीं कहा मैंने असरा से लिया, मेरी बीवी है। उसने सिर्फ ये कहा कि मैं लैंड क्रूजर नहीं लूंगा। अब फैमिली आपकी असरा की फैमिली से गिफ्ट नहीं कुछ ऐसा उसने बोला, which would make it okay कि यार 10 लाख की तो शॉपिंग कर ली, कुछ भी नहीं, घड़ी ले ली, अगर 10 करोड़ की तो नहीं ली। हाँ 5 करोड़ की गाड़ी तो नहीं ली ना। एग्जैक्टली। तो बहुत अच्छा आदमी है यार, बहुत वो है, वो तो ही इज कनाइविंग, अमीर आदमी, स्लाई है, ही इज कनाइविंग, नार्सिसिस्ट है, सुपर इंटेलिजेंट है और क्रिमिनल भी है। सब चीजें साथ साथ हैं, और क्रिमिनल भी है। और सबसे बड़ी बात जो इस एपिसोड में हमें पता चला, ही इज अ वुमन हेटर। ही हेट्स वुमेन बिकॉज ऑफ हिज मदर। आपको पूरी बैक स्टोरी दी है माँ की। नहीं ठीक है, सॉरी बात काट रहा हूँ, लेकिन जब वो उधर जाता है अपनी परीजे से मिलने जी, और उसको कहता है कि हाँ मैंने कर ली शादी और वो मेरे पे जान चढ़ती है, बहुत प्यार करती है और शायद दिल ही दिल में मैं भी उससे मोहब्बत करने लग गया। परीजे को ये बात क्यों बोलेगा? उसने बोला शायद मैं दिल ही दिल में मोहब्बत, तकलीफ देने के लिए। तो फिर उसको खुल के बोलता कि हाँ मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। उसने बोला हाँ शायद मैं दिल ही दिल में। हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मे बी इन सम वे शायद वो दिल ही दिल में कुछ इमोशन फील कर रहा है जो उसने एक्सप्रेस किया वहां पे। अभी तक तो नहीं लग रहा, अभी तक तो नहीं लग रहा, यू नो। मगर ये है कि बैक स्टोरी आपको मिल गई। माँ जो है वो उसको बाप मारता था, थोड़ा ग्राफिक था, वो ट्रिगर वार्निंग देनी चाहिए, ग्राफिक था, नहीं होना चाहिए था। द बेल्ट वाला मारने का सीन वाज नॉट गुड, दिखाया नहीं उन्होंने, लेकिन ट्रिगर वार्निंग दे देते। फिर बच्चे को बेल्ट से मारा, वो भी मुझे मेरे लिए वो भी बहुत डिस्टर्बिंग था। तो वो भी बहुत डिस्टर्बिंग था। आपका क्या टेक है इसके ऊपर, जब आप जहाँ पे स्क्रिप्ट की डिमांड है ये दिखाना कि यार कि अच्छा बाप ऐसा था और वो ऐसी थी, माँ ये थी वो थी, आपने अगर ऐसी कहानी बतानी है तो क्या करें? वो दिखाएं ना दिखाएं, क्या करें? नहीं, ज़रूर दिखाएं, लेकिन बात ये है कि समहाउ और मैंने वो ग्लासेस लगाई हुई हैं कि मैं एक फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ, मगर समहाउ जब भी ऐसी औरत दिखाते हैं ना, उसके लिए माफ़ी नहीं होती और उस हद तक उसको ले जाते हैं कि एज अ व्यूअर और एज अ पर्सन आप उसको माफ़ नहीं कर सकते। मतलब अगर वो खाली अफेयर चला रही होती तो शायद आधे लोग देखने वाले कहते कि यार उसका मियाँ इतना बुरा है, उसको मार रहा है, तो उसने यही करना था ना बेचारी ने, तो ठीक है बुरी औरत थी लेकिन माफ़ करो। मगर फिर जो वो बच्चे के साथ करती है कि ये तो एक मेरी गले का कांटा है एंड आई हेट हिम, और उसको मारती है और उसको छोड़ के चली जाती है, एट दैट पॉइंट एज अ व्यूअर यू से यार ये तो बहुत ही बुरी औरत है। नहीं, मैं इसको एक स्टेप और आगे लेके जाना चाहूंगा कि आपने चले उसको तो बुरा दिखा दिया, ऑन दी अदर हैंड मर्दों को आप रोता हुआ रुला दिखा के उनको आप दिखाते हैं कि यार ये तो इनके साथ गलत हुआ है। एग्जैक्टली ना, तो वो रीइंफोर्समेंट आपने मर्द पे से पूरा हटा दिया कि वो मार रहा है वो बीवी को, वो एक जल्लाद की तरह वो बीवी को मारता है, उस पे से हटा के आप दिखा रहे हैं कि मर्द जो है वो अपने बाल शेव कर रहा है रिबेलियन में कि मैं गंजा हो जाऊं, मैं उसमें सख्ते में चला गया हूँ, गम में चला गया हूँ। बाद में भी वो शीशे पे मार के रो रहा है कि ओ मेरी बीवी ने मुझे बिट्रे और अभी भी रो रहा है, और अभी भी रो रहा है कि बीवी से मेरा बिट्रेल हो गया एक्सेट्रा। हालांकि वो अभी वाली बीवी को भी मारता है। एग्जैक्टली वो, और जो बेटा जो है वो बेटा खुद क्रिमिनल है, लेकिन इनको रुलाते हुए आपने दिखाना जरूर है, आपने जरूर दिखाना है। तो ये बात सोचने की है कि हमारी एग्जीक्यूशन में हमेशा ये क्यों होते हैं, अगर औरत गलत है मर्द भी गलत है तो दोनों को गलत ही दिखाए ना। ये नहीं कह रहे कि औरत को चले, ऐसी औरतें होती हैं। मैंने ये सोचा मैं आपसे सवाल पूछूंगा यार कि ऐसी माएं जरूर होती होंगी, जरूर होती हैं, अबैंडन कर देती है अपने बच्चों को, अफेयर भी चला रही है, गलत कर रही है, लेकिन मर्द अगर उसको मार रहा है, बेल्टों के साथ मार रहा है, तो मर्द भी तो गलत ही कर रहा है ना यार। मर्द कौन सा अच्छा कर रहा है? उसको आपने रिडेम्पशन या एक वो दे दिया। दूसरी बात ये अगर ऐसी औरत है जो इस तरह की हरकतें कर रही है, अफेयर चला रही है, जो भी कर रही है, तलाक दे, खत्म करें। एग्जैक्टली। मारना क्यों है आपने उसको? आपने रखना भी तो ऐसे मर्द है ना जो मारेंगे,
मगर आप फिर आप उनको दिखाएं नहीं ना कि रोते हुए। एग्जैक्टली, उनको रोते हुए नहीं दिखाएं। मगर ये प्रॉब्लम सिर्फ शिद्दत का नहीं था, विल गेट देयर, ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग देयर, यही प्रॉब्लम है, आई एम ग्लैड वी आर ऑन द सेम पेज। और ये अगर एक ड्रामे में होता ना तो फिर यही बात थी कि यार चलो, ये एक ट्रेंड है, ये एक ट्रेंड है हमारे ड्रामों का कि जिसमें आप ये करते हैं कि यार औरत जब बुरी होती है तो फिर उसकी तलाफी माफी नहीं है, नहीं, मर्द जब बुरा होता है उसको फिर आप माफ उसको आप टाइम, अगर वो रो दिया ना, उसको रो दिया है, उसको आप मोहब्बत कर देते हैं कि यार वो बेचारा है, उसकी बैक स्टोरी है, उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, वो इस वजह से वो ऐसा है। औरत किस वजह से ऐसी है, दैट डजंट मैटर, औरत को इजाजत नहीं, वो है ही बदकार, वो है ही बच्चा, औरत को इजाजत नहीं है इजाजत, एग्जैक्टली, कि वो औरत ही नहीं है। बात वहीं पे खत्म होती है कि आप इजाजत ही नहीं देते, आप नेचर में डाल देते हैं कि औरत कर ही नहीं सकती, करेगी तो माफी नहीं मिल सकती, मर्द को मिल जाती है। बट उस केस में आप मर्द को माफी नहीं दिला रहे, आप कह रहे हो मर्द है ही ऐसा, मर्द है, या हम तो अभी इसकी यहाँ पे तो आप इस पे तो आप उसको रुला दुला के आपने ये, बाय द वे नूर भाई की एक्टिंग बहुत अच्छी थी। नूर भाई नूर इज अ वेरी गुड एक्टर, इसमें कोई शक नहीं है, बट ही परफॉर्म वेरी वेल। मैं उनका अक्सर किरदार जो हम देखते हैं वो किरदार बड़े मोनोटोन होते हैं, उसमें इतना परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं होती, बट इसमें स्पेशली वो जो शेव करके बालों के बाद शीशे पे हाथ, जिस तरह वो सीन था, you see glimpses of a very good actor. Yeah. And he's just signed on the Salahuddin Ayyubi. He's the first actor who's become part of Salahuddin Ayyubi. No, he's well deserved. So yeah, he's a good performer. Yes. Performer एक artist होता है ना। बिल्कुल। मैं तो एक्चुअली इस बार मुझे अनमोल की एक्टिंग भी पसंद आई। अनमोल की अच्छी थी, वो पूरा जो सैलून वाला सीन था यार, वो बड़ा दिल को लगा मेरा। अंडर प्ले करना मुश्किल होता है थोड़ा सा। हाँ, वो मुझे दिल को लगा कि वो नहीं जा पाई, वो नहीं, उसने इंतजार किया, वो चला गया। नहीं, इवन शादी पे जब वो पहुंची, सब वहाँ पे जो उसके एक्सप्रेशन थे बहुत अच्छे थे। एक बिविल्डरमेंट है अब उसके चेहरे पे यार। मैं अच्छा सुल्तान से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि बीवी को पैसे नहीं देगा। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। This is a new side. हाँ, जब उसने माँ और बहन को दे दिए पैसे, हजारों रुपए, वही मैं कह रहा हूँ ना कि what is he up to? मतलब is he actually not rich? Is he rich? Is he not rich? Does he not have enough money? Is he putting up an act? What is happening? I think he's just a really lousy piece of work. तो sadistic भी है, शक्की भी है obviously, उसका बैकलॉग भी है माँ का, बीवी को ट्रस्ट नहीं करेगा, और God forbid बीवी किसी के अंदर इंटरेस्टेड हो, अगर वो मुस्कुरा दे किसी के साथ तो वो तो कभी, मुझे तो लगता है ये जियो का ड्रामा है और ये होगा, कोई हीरो आता ही है सेकंड हाफ में। अच्छा, नहीं होता ऐसे, कोई सेवियर आता है अमूमन, सेवियर एक बेचारा जो मर जाता है फिर, कोई ना कोई, मुझे लगता है कि एंट्री मारेगा, आई डोंट नो, बट आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग। दोनों एपिसोड्स में बहुत कुछ हो रहा था, फिर आप अच्छी बात है ना, इट मेक्स यू थिंक कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है कि औरत को आपने पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले गए आप, और मर्द को आपने इतना विंडो दे दिया है कि आप उसका एंग्विश देख रहे हैं, उसका डिप्रेशन देख रहे हैं, उसका फ्रस्ट्रेशन देख रहे हैं कि अब बीमार तो रहा है लेकिन वो है बेचारा है, उसकी बीवी कैसी थी बुरी। ऑल्सो इस बीवी के साथ भी दोनों मार कुटाई करके फिर वलीमे पे दे सीम्ड हैप्पी एंड ओके। ये पता नहीं कैसा रिलेशनशिप है इनका, पूरा ही 50 शेड्स ऑफ ग्रे चल रहा है मुझे तो इस खानदान का। तो या सुल्तान ने अपने रूम में नियॉन लाइट लगवाई हुई है सुल्तान के नाम से, जिसको एक एंगल से पढ़ के मुझे शैतान लग रहा था। मैं क्या सही है, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? नार्सिसिस्ट है भाई। मैं अपने रूम में कभी हसन ना लिखवाऊं। नहीं, आप नार्सिसिस्ट नहीं है ना। मैं तो हूँ मैंने तो अपने बारे में सोचा ही नहीं, कभी भी नहीं सोचा। ठीक है, वो उन्होंने दिखाया कि यार इस पॉइंट तक है कि उसने अपने रूम में भी सुल्तान लिखा हुआ है और सब कुछ कर रहा है, बड़ी देर से लिखा हुआ है, आपने अब नोटिस किया? मैसेजेस वो देख नहीं, सुहाग रात से भी पीछे नियॉन साइंस में चल रहा था, मैसेजेस भी वो पढ़ रहा है सारे, उसके फोन पे भी टैब रखा हुआ है। जो असरा की फैमिली है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? यार असरा की फैमिली मुझे दादी से मुझे उम्मीद है कि वो पहचान लेंगी, लेकिन भाई और भाभी तो बहुत ही, मतलब है कि दादी नहीं है, माँ है उसकी भाई, सॉरी माँ क्या करूँ, माँ मुझे लगता है कि वो उनको है कि समथिंग इज रॉन्ग। भाई को भी है, बहुत ही बेचारे, बहुत ही अल्लाह मियाँ की गायें हैं लोग, बहुत अल्लाह मियाँ की काउज हैं। कहते हैं बस घर उनका नहीं, लेकिन वो छोटू है, वो होशियार है, वो कहता है यार लैंड क्रूजर मांगी है उसने भाई, वो कहती मैंने लैंड क्रूजर लेके देनी है मियाँ को बर्थडे पे। इतना होता है क्रेडिट कार्ड पे कहाँ से लैंड क्रूजर? मैं तो सोचा था कि उसकी लिमिट चलो 20 लाख हो क्रेडिट कार्ड की, 10 लाख की घड़ी ले ली, 1.25 लाख की शॉपिंग कर ली। क्रेडिट कार्ड की तो लिमिट इतनी तो हो सकती है, क्रेडिट कार्ड पे लैंड क्रूजर नहीं खरीद सकते आप 4 करोड़ की, नहीं खरीद सकते ना, वो ऐसे मांग लेगी पैसे।
उसके लिए कौन सी कमी है? हाँ हाँ, वो तो हो जाएगा, लैंड क्रूजर तो आ जाएगी, उसके लिए क्या टेंशन। आ गई ना अगले एपिसोड आ में? भी गई है, आ गई है ये क्या बात है। जी। तो है ऑब्वियसली इसमें इंटरेस्टिंग चीजें हैं ड्रामे में, और ये 2 एपिसोड देख के लगा कि यार अभी देखना चाहिए और कि क्या होता है, थोड़ा सा गिल्टी प्लेजर बन रहा है मेरा शिद्दत में, आपको बताऊं। हाँ, गिल्टी प्लेजर है। यू लाइक हाँ ठीक है, अब क्या होगा। या एग्जैक्टली। एंड मुनीब आल्सो हैज परफॉर्म्ड इट वेल। ही हैज बीच में थोड़ा सा फॉल्टर हुआ था, होता है वो ऐसा नहीं है, कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन ये है कि एज सुल्तान आई थिंक ही वर्क्स वेरी वेल। हाँ, he does. And so does Anmol. They both work very well. I mean, she could look richer, I feel, because जिस बैकग्राउंड से वो आ रही है वो बेतहाशा पैसा है, थोड़ा भी नहीं, मतलब बेतहाशा पैसा है। वो लगता नहीं उसको देख के, और उसकी फैमिली को तो बिल्कुल भी नहीं लगता देख के कि इनके पास बेतहाशा पैसा वो है। एक छोटा सा बैग उठा के अंकल हमेशा अंकल जा रहे थे, वही ना, ऐसा लगता है किराए के घर में रह रहे हैं दोनों सारे किराए के अदाकार हैं बेचारे। लेकिन ये है कि शिद्दत इज इंटरेस्टिंग इन दैट वे। या मजे का। मूविंग ऑन टू आमना जी, जाने जहां। यार इससे पहले कि हम जाने जहां का रिव्यू शुरू करें सीरियस वाला, मुझे एक फोन आया। किसका? आ गया यार, आ गया। किसका? एक ऐसी शख्सियत का जिसका मैं हमेशा चाहती थी कि फोन आए। ओबामा का तो नहीं आ गया? नहीं, एक ऐसी शख्सियत जिसका लिखा हुआ ड्रामा हमने देखा, जिसको हम कोट करते हैं हर वक्त। खलील रहमान कमर साहब? नहीं भाई, नहीं भाई, शेक्सपियर? R.R. मार्टिन। R.R. मार्टिन? जॉर्ज का फोन आ गया आपको? जॉर्ज का फोन आ गया। जॉर्ज क्या कह रहा था आपको? जॉर्ज कह रहा था कि यार मैंने तो पूरी किताब लिख दी, अ सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर, विच इज़ ऑल अबाउट आग और पानी। पूरी किताब मैंने लिख दी, मुझे नंबर दें यार ये कासिम अली मुरीद का। मुझे चाहिए था इसको मैं हायर करता कि वो कम से कम एक एपिसोड तो डायरेक्ट करता, सही तरह उसको इनकैप्सुलेट करने का। क्या उसने पेश किया है, आइस और फायर का जो डांस हुआ है इस एपिसोड में। सोचें यार, R.R. मार्टिन भी देख रहा है। क्या बात, क्या बात है। हाँ, क्या बात। अब आप इसको इलैबोरेट करें जरा। But that's what the whole episode was about. It was, I think it was a beautiful episode. बहुत ही खूबसूरत इसकी लिखाई थी। अगर जॉर्ज R.R. मार्टिन का फोन आ गया आपको, इससे बड़ी क्या बात है। एग्जैक्टली सर, मतलब अप्रिशिएट करने की सेंस में कह रहे हैं, इसलिए कह रहे कि लोग समझेंगे यार मजाक उड़ा रहे हैं। ब्यूटीफुल एपिसोड। एक तो ये कि लिखी भी बहुत खूबसूरत थी, ऑफ कोर्स दैट क्रेडिट गोज टू रिदा बिलाल फॉर राइटिंग इट। बहुत ही खूबसूरत, खास तौर पे वो जो शेर व शायरी शुरू कर देता है शहराम, और बहुत ही अच्छा। और उसके बाद जब हम लास्ट एपिसोड में एंटिसिपेट कर रहे थे कि बारिश होगी और तूफान की और फ्लड वार्निंग्स आ रही हैं, अब हमारा ख्याल था यार कितनी बारिश दिखा देंगे। यार तो खूबसूरत तरीन बारिश दिखाई उन्होंने। बहुत बारिश दिखाई, बहुत बारिश दिखाई। मैं तो सोच रहा था, मैंने कहा यार इतना पानी इन्होंने ये जो बहाया है कराची में, बड़ी बात है। और एक लोकेशन पे बारिश नहीं थी, हर लोकेशन पे बारिश थी। स्कूल पे भी बारिश थी, घरों पे बारिश थी, हवेली पे बारिश थी, गुलजेब के घर पे बारिश थी, कई डिफरेंट हर जगह बारिश थी, पानी था। इट वाज वेरी वेरी ब्यूटीफुली शॉट, बहुत खूबसूरत था। और उस बारिश के अंदर और वो बादल के गरजने के अंदर जहाँ जहाँ आग लगी हुई थी, उसका जो इंटरप्ले था ना, इट वाज अ ब्यूटीफुल एपिसोड। कि एक आप देख रहे हैं शहराम के अंदर की आग, वो बारिश नहीं बुझा पा रही और वो शेर व शायरी उसने शुरू कर दी है। एक आप देख रहे हैं मानूर के अंदर की आग, कि जो उसके अंदर जो एक चाहत है वो उसको आहिस्ता आहिस्ता वो पानी डाल डाल के उसको ख़त्म कर रही है, चिंगारी को। एक आप देख रहे हैं गुलजेब और तबरेज़ की आग, वो तो बड़ी वाज़े तौर पे यार, व्हाट्स गोइंग टू हैपन, एंड इट लीव्स यू विद सो मेनी क्वेश्चंस कि अच्छा आगे क्या होगा, हाउ इज दिस गोइंग टू हाउ आर वी गोइंग टू गेट द हैप्पी एंडिंग, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वांट and we better get it, we won't accept anything else. अच्छा, कुछ एपिसोड्स ऐसी होती हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं और हम सीरीज भी देखते हैं वो, एंड बहुत सारी ऐसी सीरीज आई हैं, आपने भी देखी होंगी, जिसमें आप उन जो वो मोमेंट होती है, जो एपिसोड होती है, उसको इतना एंजॉय करते हैं, इन दैट मोमेंट यू फॉरगेट के यार कि कहानी कहाँ जाएगी, क्या होगा आगे, यू नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट, बिकॉज आप उस एपिसोड को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सो ये जाने जहाँ की 2 ऐसी एपिसोड थी जिनके बारे में मैंने इतना आगे का नहीं सोचा कि अच्छा मैंने तो कहानी कंक्लूजन पे ले गई मैं। सुनना चाहेंगे आप? पहले इसकी कर लें, हाँ, करें। तो मैंने उसको इतना एंजॉय किया, एंड ऑफ कोर्स ह्यूज शाउट आउट टू कासिम अली मुरीद, बिकॉज नजर आ रहा है यार कि जितना उन्होंने एफर्ट डाली है, हर एक लोकेशन पे, जैसे आपने पॉइंट आउट किया, बारिश होना,
And then a huge shout out to the producers, Samina Bhabhi and Sana, because अगेन ये बातें सोचने की है कि कराची के शहर में आपने कहा यार इतना पानी लेके आओ, इतने लोकेशंस पे इतना करो, कितना हुआ होगा। ये एक आम सी बात नहीं है, बिकॉज इट्स नॉट लाइक एक्चुअली बारिश हो रही थी और उन्होंने शूट नहीं, बारिश नहीं हो रही थी, बारिशों का सीजन ही कराची में हुई नहीं। वो भी तो बारिश में तो शूट हो भी नहीं सकता, पिछले साल हुई नहीं बारिश कराची में, शूट नहीं हो सकता बारिश में अगर हो भी तो। लेकिन वो उनको क्रेडिट बहुत ज्यादा कि ये आपने एक होता है ना वो जो कि नो एक्सपेंस पेड, so it was all very well executed. And then of course Hamza and Aiza, I think this was in terms of Hamza's performance my favorite episode. Like the way that there's one look that he gave to Aiza, he just he's not doing anything, he's just looking at Manur. And I was like, man, Hamza is he's a fantastic actor. Yeah. And then वो जो उसने चमाटे मारी है ना यार, वो तो आपके दिल जीत लिया उसने। अच्छा अब आप देखें थप्पड़ मारने के बाद अगली एपिसोड का प्रोमो आई थिंक जब वो कहती है कि आप मेरे हैं कौन है, यू नो हाउ डे यू, आप क्यों ये कर रहे हैं, तो उसने आगे से उसको भी एग्रेशन दिखाया। उसने कहा जो भी है जो वो अपनी जगह, बट आपको प्रोटेक्ट मैं करूंगा, एंड यू नो deal with it whatever. I liked it even the अगले प्रोमो के उसमें मुझे वो पसंद आया यार कि शाहराम जो है अब जिस जोन में चला गया। एक और बड़ा खूबसूरत सीन था जब वो कहता आप माँ को, स्टेप मदर को, आप तो मुझे जानती हैं, मुझसे तो अगर कोई प्यार से मांगे तो मैं तो जान कदमों में ला के रख दूं। वो जो उसने किया ना यार, मैंने कहा क्या कमाल है। फिर आप आयजा पे आए, सेम जैसे हमजा का एक्सप्रेशन आयजा को देखते हुए, मानूर को देखते हुए शाहराम का, उसी तरह देयर वाज अ मोमेंट व्हेन शी इज लुकिंग एट हिम। सो इट्स जो हम हमेशा बात करते हैं ना लीड्स की आपस की, ये जो आप फायर की बात कर रहे हैं, फायर डजंट हैव टू बी कि आप बड़ा कुछ आपस में क्रिएट कर दें कुछ सीन्स। मोमेंट्स जो होते हैं ना, वो मोमेंट्स में एक्टर अगर डिलीवर कर जाए और वो मोमेंट राइट हो डायरेक्टर की तरफ से, तो बस फिर फायर नजर आती है आपको, और वो फायर नजर आपको आ रही है। बहुत जबरदस्त दोनों की आपस में जो एक ना बात करते हुए भी, जैसे वो तैमूर कहता है कि क्या समथिंग अप विद यू गाइस, क्या है लड़ाई, वो कहती नहीं वो इतना मैटर ही नहीं करते, बट थ्रू आउट द एपिसोड यू कैन सी के जो उनका ना बात करते हुए भी वो आ रही है चल के सिर्फ, एंड यू नो द वे ही गिव्स अ वे, इट वाज ऑल ब्यूटीफुली डन। एंड देन ऑफ कोर्स सवेरा जी का जो एक वो था वहां पे व्हेन शी वेक्स अप रात को, ब्यूटीफुल। वो जो शी इज गोइंग टू लूज इट। सो मेरी प्रेडिक्शन यही है कि जो मानूर के वालिद साहब हैं वो फौत हो जाएंगे। ठीक है जी, वो फौज जब होंगे ना, तो मेरे जहन में ऑफ कोर्स माय इमेजिनेशन इज गेटिंग द बेटर ऑफ मी हियर, इसमें कोई हकीकत नहीं है, लेकिन मैं वो सीन विजुलाइज कर रही हूँ। आपको लम्हे फिल्म का एक सीन याद है जब श्रीदेवी फादर passes away and she gets up and she runs towards Anil Kapoor thinks she's running towards him, but she runs towards to the other one, to her actual the person she loves, and then he realizes that he doesn't stand, वो तो है ही नहीं उसका, तो ऐसा she will then run towards Shahram and Taimur will realize that she loves him and वो हट जाएगा पीछे से, वो हट जाएगा, इनकी शादी हो जाएगी दोनों की, और जो माँ है she's going to lose it and they will take care of her। जो अब्दुल है उसकी शादी हो जाएगी आलिया के साथ, तब्रेज और वो यार उनकी केमिस्ट्री कितनी ज़बरदस्त थी। वो जब गुलजेब बैठती है आकी गाड़ी में और वो सीट बेल्ट उसका ठीक कर रहा होता है, they was स्पार्क से उससे पहले जब वो कहता है कि खुद ही जाना है मैं छोड़ दूं, वो हल्की सी फेंट सी एक स्माइल देती है, वो वहीं से केमिस्ट्री बनती है। वैसे वो लेकिन स्माइल शुरू से दे दी है। नहीं इस बार तो चलो उसने मान लिया ना कि तो हमें लगा कि ठीक है वो करने में, लेकिन दे वो शुरू से रही है वो स्माइल। अब मैं शादी करूं। हाँ, लेकिन अब रात का अच्छा, बट आई एग्री विद यू ऑन वन पॉइंट। जो कास्टिंग हुई हुई थी ना साकिब की एज आमिर, आई थिंक वो कास्टिंग का थोड़ा मिसमैच है, जिस वजह से हमने भी ना जी हमें भी ये समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या है जी। यहाँ पे आई थिंक सिर्फ एक पॉइंट पे कास्टिंग साकिब की जगह ना कोई और मेरे ख्याल में एक्टर होना चाहिए था। maybe a younger actor, I think, I feel somebody more compatible with a Gulzeb, you know, so because for some reason उस वजह से आई थिंक आप उसको उतना सीरियस नहीं ले सके पूरे। फिर आपको लग रहा था कि Gulzeb is not happy in the relationship whereas she was, and so yeah, if it would been a younger more compatible actor, you would think कि ये तो इसका प्यार था, okay, but now she's like, you know, accepting the praise। क्योंकि वो एक कपल की कंपैटिबिलिटी या जो प्यार है ना वो आमिर और उसके बीच में ट्रांसलेट नहीं किया, और अगर मकसद ये था दिखाना
कि प्यार नहीं है और वो आपस में ऐसा उनका कोई नहीं है कि वो she wasn't happy in the marriage, और डायनामिक थी बिल्कुल। तो फिर आपने वो दिखाया नहीं, आपने दिखाया एक्चुअली यही कि वो कहती रही कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। बहरहाल जी, they are going to have a torrid night together in the तूफानी रात। और निकाह नहीं हुआ अभी? निकाह नहीं हुआ और तबरेज़ मर जाएगा। तबरेज़ मर जाएगा? मर जाएगा and she will be pregnant। आप तो पूरा जॉर्ज आर मार्टिन बन गई है। मैंने कर दिया। आपने कहा उसको प्रेग्नेंट कर दिया, मैंने कर दिया, हाँ। उसको मार दिया, वहां पे उसके अब्बा को भड़का दिया, वो भाग के चलेगी। अभी मेरे ख्याल में है। अच्छा, बाय द वे 27-28 किस्तें होगी तो ड्रामा कितना लंबा है? तो मेरे सुनने में आ रहा है कि 39-40 तक है। अच्छा, बड़ा सुना। 2-2.5 महीने है अभी तो बड़ा 40 तक जाएगा। 38 तक तो जाएगा, जो जहाँ तक मेरा जब सुनने में आ रहा है। हाँ, पता नहीं कहाँ से सुन लिया। सुनने में आ रहा है कि 38 तक तो जाएगा। अभी तो बड़ा कुछ होना है, ये सब कुछ होगा अभी, आप देखिएगा। ये कंप्लीटली मेरी फैब्रिकेशन है, किसी से मैंने बात नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ। जब शाहराम ने उसको थप्पड़ मारे तो तैमूर देख रहा था जी, तो मेरे ख्याल शॉक में था। हाँ, वो जो आप कह रही है ना कि तैमूर तब रियलाइज करेगा, आहिस्ता आहिस्ता तैमूर को इस ये मैंने आपको कहा था ये बड़ी मोमेंट है फॉर शाहराम टू लूज हिज कूल लाइक दैट। तो मेरे ख्याल में तैमूर में वो सीड चला गया। तैमूर उसको फिलहाल ब्रदरली लव भी तो देख सकता है ना, कि भाई प्रोटेक्ट जिस तरह करता है। तैमूर को लग सकता है। नहीं, तैमूर को लग सकता है। नहीं, मैं आपको बताऊं, लड़कों का भी एक रडार होता है, लेकिन उसको लग सकता है कि ये उससे बहुत प्यार करता है, but he doesn't know कि वो करती है कि नहीं करती। देखें, वो ऑलरेडी गाड़ी में भी सवाल उठा चुका है। हाँ, ये क्या है? बेवकूफ नहीं है तैमूर। I wouldn't like to think that। So any sane, मगर उसने अब कहा है कि हम ये काम खत्म होते ही हम वापस कराची जा रहे हैं। हम जा रहे हैं। कहते हैं हमसे मतलब मैं मानूर, तो लाइक। दूसरा एक और बात आप नोटिस करें, गाड़ी में तैमूर जब उसको कहता है मानूर को कि आई एम ट्राइंग टू हैव अ रोमांटिक कन्वर्सेशन विद यू एंड यू नो व्हाट इज अप विद यू डूड। सो इट्स नॉट लाइक के तैमूर कांट सी कि वो मानूर तैमूर को घास भी नहीं डाल, मतलब बिल्कुल एक अलूफ है वो, एक बिल्कुल बेसिक लेवल के ऊपर, जो मेरे ख्याल में शाहराम के साथ अभी भी बात ना करते हुए वहां पे ऑब्वियसली यू कैन टेल, इवन तैमूर कैन टेल दैट देयर इज सो मच स्पार्क एंड केमिस्ट्री देयर, बट मेरे से तो ये बात भी नहीं करती, बात करती भी है और फिर भी कुछ इमोशन नहीं है। सो इमोशन doesn't need to be there unless you're talking, right? Absolutely. So beautiful 2 episodes. तबरेज़ ने हार भी चुरा लिया माँ का। तबरेज़ है चोर, अच्छा खासा भारी, और दे दिया उसको, और ये तो होगा। No, very good episode and shout out to the entire team. अच्छा, देखें, ये हम प्रोडक्शन वैल्यू की बात उसमें भी कर रहे थे अभी बंस रोड के जो शुरू का था। मुझे खुशी है कि हमारे ड्रामों में अब आप एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, नेक्स्ट लेवल एंटरटेनमेंट के नेक्स्ट लेवल पे आप जा रहे हैं, वेयर यू नो आप एफर्ट पुट इन कर रहे हैं। ब्यूटीफुल एपिसोड, बहुत मजा आया देख। हवेली के अंदर वो जो मुझे असल में लगा यार ये बारिश हो रही, पता है आपको, एकदम वो ये दिखा देना, बिजली नहीं चमकी। मैं वही देख रही थी कि यू नो पहले बिजली चमकती है फिर बादल गरजता है, तो बिजली नहीं हमें देखी लेकिन बादल गरजता है। बट इतना बिल्डअप कर देना, क्योंकि ज्यादातर जो इवन आउटडोर के शूट थे वो लाइट ऐसी थी कि आपको ये नहीं लग रहा। एक बहुत पीछे कहीं पे आपको नजर आता है कि जिसमें वो आई थिंक सरा का किरदार चल के आ रहा था, या वो खाना बॉक्स से उठा के, तो उसमें शायद नहीं, पीछे से धूप आप बहुत गौर से देखें तो है, बट अदरवाइज इवन जो रोशनी के सीन थे उसमें ऐसा नहीं लग रहा था कि कहीं पे धूप निकली और बारिश हो। आई लाइक द फैक्ट कि उन्होंने स्टाइलाइज उसको इतना खूबसूरती से किया हुआ था कि जिस तरह हाशिम साहब हैं उनको रेनकोट दिए हुए थे, वरना गांव में रेनकोट नहीं होते हैं। नहीं, और वो बोरियां लेके जाता है सबको कि भाई ये कर दो उनके पानी में। रेनकोट नहीं होते, बट it was smart, you know, they had the umbrellas and the raincoats, so it was also smartly done. No, तो smart also in this sense कि जो आपने बताया कि फ्लड से मतलब प्रिवेंशन कैसे करनी है, हाँ, वो भी दिखाया ना कि बोरियां रख दो। मैं स्टाइल स्मार्ट कर रही थी, स्टाइल स्मार्ट भी और ये भी स्मार्ट है कि आपने ऐसा नहीं कि कर दिया, इसमें भी एफर्ट है ना कि यार बोरियां ले आओ, वो रख दो, ये कर दो, वो कर दो, बिजली भी गई और सब कुछ। एक छोटा सा मुझे सिर्फ लगा, मुझे एकदम याद आ गया कि जब रात को टेंट में या कैंप में लाइट चली जाती है और शहराम स्कूल में जब लाइट नहीं होती और वो शहराम उस बच्ची के पास बैठता है जिसका पाँव जला होता है, और उसकी माँ और दादी या दो फिगर्स होते हैं, जो वो बोल रहे थे ना, वो उनकी आवाज नहीं लग रही थी बिल्कुल भी। बहुत नहीं, डब तो हुई थी, डब भी जरा सी अकॉर्डिंग टू कैरेक्टर होती ना। जला नहीं, वो कह रही है इसको पिछली बार जब सैलाब आया था तो उसको कुछ काट दिया था, एग्जैक्टली। तो वो पता चल गया कि जमाल साहब जो है वो फंड तो इकट्ठे कर रहे हैं लेकिन लगा कुछ नहीं रहे।
तो नहीं वो तो हमें पता है, फंड तो उल्टा जमाल साहब जो है इस बार भी मांग रहे हैं, मंगतू हैं जमाल साहब एक नंबर के, और कुछ नहीं लगा रहे और जो बेटी है वो ऑब्वियसली थोड़ा सा वो फील करती है कि भाई क्या सीन है। हाँ गुड है। आपको क्या ख्याल है क्या होगा? मैं आपको शॉर्ट बताते हैं कि तबरेज और गुलज़ेब का क्या होगा। मैंने ऑनेस्टली इस एपिसोड में बिल्कुल नहीं सोचा आगे का क्या होगा, दोनों एपिसोड में बिल्कुल नहीं मेरा ख्याल, मैं इतना एंजॉय कर रहा था इन 2 एपिसोड्स को। होती है कुछ आइकॉनिक एपिसोड्स होती हैं जो आप बड़ा एंजॉय करते हैं, फिर आप बाद में कहते हैं यार वो ड्रामे की वो एपिसोड बड़ी फिट थी। तो जाने जाएंगे ये 2 एपिसोड प्योरली बिकॉज एक एपिसोड, हाँ सॉरी एक है, पता नहीं मैं 2 क्यों कह रहा हूँ बार बार। हाँ, एक एपिसोड तो वो ये बड़ा वो थी ना, एक बिग स्केल मुझे लगता है कि एक एपिसोड थी एब्सोल्युटली, तो दैट वाज गुड। और तूफान आता नहीं एंड में है, तूफान नहीं आता एंड में, फ्लड नहीं आता, तूफान तो आता है, फ्लड नहीं आता। तूफान फ्लड ही होता है, तूफान नहीं, तूफानी बारिश तो हुई ना, बारिश हुई ना, तूफान सैलाब नहीं आया, सैलाब नहीं आया, तूफान तो आया, सैलाब नहीं आया। मुझे वैसे लगता है ऑब्वियसली हैप्पी एंडिंग तो होगी, जाने जाए, बेटर बी, इट्स एन एपिक सागा ऑफ लव, तो हैप्पी एंडिंग तो होगी। तो शाहराम और इनकी तो शादी मेरे ख्याल में लिखी हुई है किताबों में, बाकी रह गया गुलजेब और वो तो अब्दुल, और क्योंकि आलिया का मैं चाहता हूँ कि हो जाए, मैं भी चाहती हूँ, तो इसका मतलब है कि फिर इसकी शादी इधर तो नहीं होगी तबरेज की, नहीं तबरेज मरेगा। मुझे लगता है कि शायद तबरेज को वाकई में उस लेवल का वो दिखाएंगे, इश्क या मोहब्बत हो गई है कि वो बस निकल जाता है और फिर मर्द कितनी प्यारी चीज है, मर्द प्यारी चीज है। तो तबरेज और गुलजेब जो है वो बस अपनी जिंदगी, अभी पता चल जाएगा कि does तबरेज just have the hots for गुलजेब या इश्क हो गया उसको भी। निकाह क्यों कर रहा है फिर, ये तो मैंने आपको पिछली बार भी सवाल उठाया था यार। नहीं, हमारे ड्रामा में होता है ना कि निकाह बहुत जरूरी है फॉर एनी लाइक यू नो फिजिकल रिलेशनशिप। नहीं यार, हमारे ड्रामा में असॉल्ट भी दिखाई जाती, मैं ये नहीं कह रहा कि तबरेज उसको असॉल्ट करता, आई डोंट नो मैन, मतलब जिस तरफ कहानी वो जा रही है तबरेज कई दफा वो कर सकता था असॉल्ट, हाँ, तो जिस तरफ और शुरू में उसने कोशिश, जब आपको याद है जब शाहराम उस गाड़ी में उसको रोकता है और बदतमीजी करता है, पहली जो तबरेज की इंटरेक्शन होती है तो वो गांव वालों के सबके सामने उसके साथ बदतमीजी कर रहा था और उसको हरास कर रहा था। तो मतलब अगर तबरेज इस लेवल पे पहुंचा है इस लड़की के साथ इतने महीने लगा के, तो there should be more to it. nothing to indicate कि कोई प्यार व्यार है उसको। मुझे ऐसा लगता है that he wanted a mistress or something on the side, और अभी भी यही है ना, वो कह रही है ना तो मतलब कि आपकी फैमिली से छुपा हुआ होगा लेकिन मेरी फैमिली होगी। हाँ, तो ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी करके वो उसको छोड़ नहीं देगा, मतलब निकाह करके छोड़ नहीं देगा, अगर निकाह करे तो, अगर करे तो, या ये हो सकता है, या मे बी इसमें पीरल की रूह है कि वो चाहता है कि द वुमन शुड बी लाइक विलिंग। हाँ, या वो ये सारा प्लॉय है यहाँ तक उसको पहुंचाने का कि वो बस उसको किसी तरह से कन्विंस कर ले कि अच्छा निकाह तो मैं कर ही रहा हूँ तुमसे, एंड में निकाह नहीं करेगा, रात गुजार, या इससे भी डबल इन्यूएंडो प्लॉय हो, इन्यूएंडो नहीं डबली थॉट आउट प्लॉय हो कि वो ही नॉक्स हर अप, डिसअपीयर्स एंड ब्लेम्स इट ऑन शाहराम समहाउ कि शाहराम का बच्चा है। यार आप बहुत मतलब जॉर्ज आर मार्टिन सोचे नहीं कि शाहराम के साथ फ्रेम करे वो उसको कि वो निकल रहा है घर से और लोग देखें, और यू नो नहीं इतना नहीं होगा मेरे ख्याल में। ये हो सकता है कि उसको नॉकअप कर दे या वैसे उसको एडवांटेज ले ले उसका, क्योंकि ये तो कंसेंशुअल होगा ना, असॉल्ट नहीं होगा, तो एडवांटेज ले ले और बाद में निकाह ना करे, शायद ये हो। बहुत कुछ हो सकता है और हम देख रहे हैं, इंटरेस्टिंग है, मजे का। और हमजा को एक और बार आज पप्पी देने का दिल चाह रहा है, बड़ा अरसा हो गया, दे दें हमजा को भी पप्पी दें यार, आयजा को भी पप्पी दें, और हारिस को भी पप्पी दें, हारिस को भी एब्सोल्युटली, पप्पियां आज 3 पप्पियां दे दी हमने। मूविंग ऑन टू खई, दो पप्पियां आपको और देनी पड़ेंगी। किसको? एक ये पप्पी गई फैसल कुरैशी को और ये पप्पी गई दुर्रे को। एक पप्पी और देना चाहूंगा। किसको? हाँ ठीक है, दो पप्पियां काफी हैं फिलहाल। दो पप्पियां काफी हैं। 2 पप्पियां आप दे दें इसलिए कि so I have a very mixed reaction to the last episode. उस पे आते हैं, पहले the positives। पहले चलें कहानी जहां से शुरू हुई जी। दुराब का पता चलता है कि जी चनार को के बाबा मर गया है। हाँ, अब इतने एपिसोड फ्लैशबैक में गुजार के ये इन्होंने ऐसे रश किया कि दुराब जो है वो मर गया, दफन हो गया ओवरनाइट, कोई नथिंग।
दिखा दिया था ना पिछली एपिसोड में, कब्र में जनाजे भी दिखा दिए थे, कितने जनाजे और कब्र नहीं दिखाते दिखाए ना। फिर ये बात है कि कितने फ्लैशबैक्स आप दिखाते हैं, जहाँ पे इतने फ्लैशबैक दिखाते हैं तो दुराब का भी जो गुलबरीन है और दूसरी भाभी है वो अस्पताल पहुंच जाते हैं, वी डोंट नो व्हाई, नहीं दिखाया उन्होंने, वी डोंट नो व्हाई। उन्होंने कहा फ्लैशबैक दिखा दिए थे, दिखा दिया ना, आप समझ जाएंगे डेटें खत्म हो गई सबकी, अब सबने वापस समझ जाएंगे वो पहुंच गए अस्पताल। ठीक है जी, और कहानी पे आए। कहानी ये हुई कि कहानी है ना, अगर आप इसको शुरू से शुरू करें कि भाई लड़की थी, उसकी फैमिली पे खई होता है, वो वहां से शुरू कर रहे हैं, और इस लड़की ने खई किया 1 बाय 1 हाँ सबको मार दिया स्ट्रेटेजिक तरीके से, अदर देन द लास्ट वन, उसने हर एक को एलिमिनेट कर दिया। दो बच गए, एक उसका खावन और एक खावन का छोटा बेटा एजाज, छोटा बेटा चिनार एंड एजाज। अब जब चिनार फाइंड्स आउट कि यार कि मेरा बाप मर गया है जी, तो यार फैसल कुरैशी के बारे में बंदा क्या तारीफ में कहे, वो एक बहुत जबरदस्त बेहतरीन वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव इन द कंट्री, पावरफुल सीन, ही इज फिनोमिनल। यू नो व्हेन ही सेज कि चिनार खान दुराब खान के बगैर कुछ नहीं है, उठना यारा बाबा उठो, मतलब इट वाज या वेरी वेल परफॉर्म्ड, बहुत शानदार जबरदस्त परफॉर्मेंस। और यहाँ पे परफॉर्मेंस उनकी खत्म नहीं हुई, नहीं, अब फिर आप आगे जाएं, वो कहती है भाई कि मैं इससे पहले कि कब्र पे जाऊं, वो दिखाते हैं कि जी जहर बना के, और वो वही जहर है, सडनली जमदा जो है वो अपोथेकरी बन जाती है। नहीं वो पूरा पीछे चलता है ना वॉइस ओवर सारा, फ्लैशबैक भी। अच्छा, यहाँ मेरा ख्याल था बिकॉज उसको याद आता है वो कि बरेरा कहती है कि मुझे पिलाया था मेरा बच्चा गिराने के लिए। At this point I thought, okay, so she's going to drink this potion because she's pregnant and she wants to miscarry. अच्छा, आपको ये लगा? मुझे बिल्कुल ये लगा था, मुझे लगा कि ये बना रही है अपने लिए कि ये पिएगी और मिसकैरी करेगी because she doesn't want to carry चिनार खान's child. मुझे ये लगा कि ये चिनार को ही देगी, लेकिन मुझे ये लगा कि अगर इसकी फिर क्वांटिटी फर्क होगी कि वो अगर उससे मिसकैरेज हो तो उसने ज्यादा मिला दिया होगा, तो उसे पता I don't know, but she was quite, it was a very well shot scene. हाँ, जिस तरह पानी पड़ता है और जो कुंडी डंडा किस तरह वो कर रही होती है, फिर वो गठरी बना के उसको बालना, इट वाज अ वेरी वेल डायरेक्टेड, खूबसूरत बहुत था वो सीन, बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत हुआ था। यहाँ पे मुझे ये भी लगा कि बिकॉज इन्होंने गुलवरीन को ऐसे स्लैप डैश तरीके से रिमूव किया है, आई विश कि उसने ये कावा गुलवरीन को भी दिया होता और चिनार खान मर जाता और फिर वो कहती गुलवरीन भी मर गई थी, एंड यू नो, because I don't see Gulverine being okay with this outcome and quietly dying. But she said Gulverine also died anyway. वो बरलास की मौत के बाद उसको इतना सदमा था कि वो रिवाइव ही नहीं की। नहीं, मैं नहीं मानती इस चीज को। बच्चा यार उसका, एजाज उसका एक औलाद भी है। मुझे उसका एक सोचो ना, गुलवरीन का एक बच्चा पहले मर गया, फिर बरलास उसका 2 बच्चे मर गए, ठीक है, और बरलास के साथ चिनार भी मर गया, और बरलास के साथ जो उसकी मोहब्बत थी जिस तरह की, वो हमने देखा था जब बरलास को मारने लगे थे, तो गुलवरीन तो उधर ही बेहोश हो गई थी, तो व्हेन शी सॉ इट काइंड ऑफ मेक सेंस, बट दिखा देते, वी एक्सपेक्टेड टू एक शॉट दिखा देते, 1-2 शॉट्स दिखा देते तो बेहतर होता। वी एक्सपेक्टेड टू इमेजिन अ लॉट। बस उसको कावा देती है, वो पहले एक हेजिटेट करता है फॉर अ मोमेंट, और वो कावा पी लेता है, क्योंकि वो वेट टेस्ट कर रहा होगा ऑब्वियसली। नहीं, वो पीने से पहले, हाँ, लेकिन फिर वो कहता है मैं पी लूं, फिर चलते हैं। पीने से पहले वो हेजिटेट करता है, फिर वो पी लेता है, फिर ये कहती है कि भाई मैंने कब्रिस्तान जाना है, मैंने अपने माँ बाप को जो है वो बाप की कब्रों, बाप और भाइयों की कब्र पे जाना है। कहता है मैं भी चलता हूँ। फिर वो जब उधर पहुँचती है, कहती कब्र से, फिर कहता है घर जाना है, तो वहाँ पे पहुँचती है, तो वहाँ पे वो कहता है कि मैं भी आऊँगा, मैं भी तुम्हारे साथ फातिहा पढ़ूंगा। अच्छा, उस पॉइंट तक उसने शायद ये सोचा था कि जो उसने कावा पिया वो उसी से मर जाएगा, जो भी होगा, बट गन वो साथ लेके गई थी अलग से क्या? नहीं, वो कावा मेरा ख्याल है उसका ये होता है कि ये वीक हो जाएगा, ये वापस फाइट नहीं कर सकेगा, उसको इतना वीकेंड कर दो कि अगर तब भी ना मरे तो फिर मैं मारूंगी। गन वो लेके जाती है, गन इस नियत से लेके जाती है मारने। वो कहता है कि मैं ये सोचूं कि अगर वो कहता है कि मैंने नहीं जाना, तो फिर तो गाड़ी में मर जाता ना। हाँ, तो वो तो उसको वो आता है वहां पे, और वो भी बड़ा सीन, जबरदस्त, वन ऑफ माय फेवरेट सीन्स इन खई, क्रिटिसिज्म असाइड एंड विल कम टू दैट, बट जो जिस तरह से वो शूट हुआ था, जिस तरह से फैसल कुरैशी ने परफॉर्म किया, जिस तरह से दुरे ने परफॉर्म किया, आई थिंक इट वाज स्प्लेंडेड। इट वाज, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ दुरे's परफॉर्मेंस दिस वाज द हाईलाइट ऑफ खई। फ्रॉम द मिनट जब वो दुराब खान पे रो रहा होता है और उसका जो एक्सप्रेशन होता है पीछे, वो अपना बाप याद कर रही है, उसको तकलीफ भी है कि मैं कातिल बन गई हूँ, लेकिन उसको खुशी भी है कि मैंने रिवेंज ले लिया है इस बंदे से जिसने पूरा इनिशिएट किया था। वो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इमोशन था ना उसके चेहरे पे, शी नेल्ड इट। एंड देन द ग्रेवयार्ड सीन अगेन, वो जो एक खुशी और फिर एक गम और फिर एक ओवरवेलमिंग इमोशन, वो जो इंटरप्ले था इमोशन का, अगेन शी नेल्ड इट। शी वाज वेरी गुड इन दैट ग्रेवयार्ड सीन। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी।
एंड फैसल कुरैशी अगेन, आई थिंक ही वाज आउटस्टैंडिंग. 5 में से 5 नंबर स्टार्स होते हैं ना जो, 5 स्टार परफॉर्मेंस, ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस. और जो पूरा डायलॉग डिलीवरी थी, जिस तरह से हमारा एक ही कसूर था, हमने तुमसे मोहब्बत बहुत किया और मारना है तो यहाँ पे मारो, यहाँ पे मारो, क्योंकि सारा कसूर इस कमबख्त दिल का. इट वाज ऑल ब्यूटीफुल. नाउ द प्रॉब्लम इज, नो, यहाँ पे स्टोरी खत्म नहीं होती. स्टोरी खत्म इसलिए नहीं होती बिकॉज वो भी प्रॉब्लम है. देन ही डाइज. he doesn't die, she kills him. वो उसको गोली मारती है पहले बाजू में, कहता है क्या लोग कहेंगे चनार खान की बीवी को तो निशाना या मारो, फिर वो मारती है डज और वो मर जाता है. फिर वो भाग मारती है और वो भाग के वापस जाती है. बच्चा उसे नहीं मारा जाता. फिर कट टू मारने लगती है, लेकिन बाप का वॉइस ओवर सोच आती है कि ये खई को जड़ से खत्म करना होगा, वरना ये खत्म नहीं होगा. Although I was thinking कि इसके बाद इसका मतलब है तो मार दो. हाँ. इसका मतलब है मारो, इसके बाद और किसने मारना है जमदा को, तो खत्म ही हो जाना. तो पता चलता है कि जी एजाज को जमदा जो है वो गोद ले लेती है. गुलमरीन जो है वो मर जाती है क्योंकि वो गम नहीं बर्दाश्त कर पाती. अपाना की शादी मामूजात के साथ हो जाती है. और कौन बच जाता है पीछे? 2 खवातीन और बच जाती हैं, बादशाह की और जो थी. वो अपना घर पे बस क्या ही करती होंगी, उनका हुआ होगा जो भी होगा. ये बच्चे को लेके जाती है कराची जी, इसकी तरबियत करती है, उसको पढ़ाती है और फिर वापस लेके आती है कब्रिस्तान पे दुआ करने के लिए. और फिर जब वापस जा रही होती है तो वही एक ब्रिज होता है जहाँ वो अपने भाइयों के साथ होती है, वहाँ वो रुकता है तस्वीरें लेने के लिए. फुल सर्कल आती है जहाँ पे चनार ने पहली बार इसको देखा था, और वहाँ चनार खड़ा होता है, उसको ख्याल आता है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता है. क्या कहता है? कहता है कि मोहब्बत तो तुम भी फिर हमसे करती थी, तुम चनार की निशानी भी लेके जा रही हो और इसको छुप के कब्रिस्तान भी आती है, कब्र पे भी आती है. तो मोहब्बत तो मान लो तुम्हें भी हुई है. एंड हियर इन लाइज द प्रॉब्लम. क्या कहना चाहेंगे आप? कहना ये चाहूंगी कि मेरे ख्याल है कि they've done a disservice. आपने इतनी ब्रेव और इतनी करेजियस जमदा को आखिर में आपने उसको वीक कर दिया कि खई उसने कर दी. बच्चा नहीं मारना चाहिए था उसको, वहाँ तक बिल्कुल सही था that she couldn't kill the child. बट फिर उस बच्चे को पालना, उसको लेके आना और ये दिखाना, प्रोजेक्शन क्या थी इस एपिसोड की कि यार चनार खान तो मोहब्बत करता था, वो तो प्रेम का पुजारी था, वो तो आशिक था. नहीं, वो आशिक नहीं था, वो एक कातिल था. उसने कोल्ड ब्लडेड मर्डर किया था इसके भाइयों का, इसके बाप का. इसकी शादी पे भंगड़े डाले थे, डांस किया था उनकी लाशों पे से उठा के इसको लेके गया था, खून उसको मैरिटल रेप करता रहा. मतलब है नहीं, वो आशिक नहीं था, लेकिन आपने उसको 13 मिनट दिए कब्रिस्तान में मरने से पहले, जहाँ उसने इतने को डायलॉग, मैंने लिखे डायलॉग इसलिए क्या, लाइक यार व्हाई दिस वाज सपोज्ड टू बी जमदा's मोमेंट वेयर शी डिड रिफ्लेक्ट. वो करती है बट इट वाज, कहती है नहीं कोई वो नहीं था. बट अगर आप देखेंगे द लास्ट एपिसोड वाज नॉट अबाउट जमदा कंप्लीटिंग हर रिवेंज, इट वाज ऑल अबाउट चनार खान्स लव फॉर जमदा. इट वाज लाइक पहले वो क्या कहता है, हमारा जुर्म सिर्फ मोहब्बत है, हमारा जुर्म सिर्फ मोहब्बत है, पहला डायलॉग. फिर जमदा खान तो बड़ा जालिम है, हमारा तो प्यार नहीं समझ, नहीं जालिम वो नहीं है, जालिम तुम हो. जमदा खान बड़ा जालिम है, बड़ा तो वो कहती है ना, मोहब्बत ये नहीं होती. वो बड़ी कहता जाता है वो, फिर वो कहता है गोली दिल पे मारो, जहाँ तू बस मतलब जहाँ तुम रहते हो वहां पे मारो. इधर सीधा हमारा दिल पे मारना, वो मरने. फिर वो कहता है कि क्या तुम मेरी कब्र पे लिखना कि जमदा का आशिक, मोहब्बत का नाम पे जान देने वाला चनार खान. और मेरा क्या जुर्म था, मैंने इश्क किया, मैंने प्यार है, मैं आशिक हूँ. मतलब है कि नहीं यार नहीं. अच्छा, इन माय ओपिनियन दो वहां तक सही था, बिकॉज वो जो कहता है वो आगे से उसका रिबटल देती है. वो कहती है कि नहीं मोहब्बत ये नहीं होती. एंड वन कुड आर्ग्यू कि यार कि बिकॉज फैसल कुरैशी सच अ फिनोमिनल एक्टर, एंड जिस तरह से वो उन्होंने पूरा एक्सप्रेशन में मोहब्बत दिया कि यू इनएडवर्टेंटली एंड अप फीलिंग यार अच्छा चनार. बट ऐसा नहीं कि आप कहते हो कि उसको माफ कर देना चाहिए था, बट हाँ थोड़ा सा, बिकॉज ही डज इट सो वेल. ठीक है, but it's fine. Also we've established this throughout the drama that he is a lover. वो आशिक है, वो करता है जो भी है. Exactly. लेकिन उसको मार दिया आपने, बुरे का बुरा अंजाम हो गया, सब कुछ खत्म हो गया.
प्रॉब्लम आती है आखिरी सीन से. Absolutely. Because that is Zamda's fragment of imagination. Yes, that is her thinking. That is her thinking. Even after 15 years, she's thinking कि चिनार खान समझता था कि चिनार आ मोहब्बत गया है. सामने. अगर चिनार उस मोमेंट में ये भी कहता ना मैं रोमियो हूं, मैं तुम्हारा, डजंट मैटर बिकॉज चिनार कह रहा है और जमदा उसको कंटेस्ट कर रही है और चिनार मर जाता है एंड में. लेकिन ये सीन की जरूरत क्या थी? वो हो गया खत्म. आप इतने हाई पे ड्रामा खत्म कर रहे थे, आप कर देते. सिर्फ यहाँ खत्म करते हैं कि वो एजाज तस्वीरें ले रहा है और वो अपनी फैमिली याद कर रही है. दैट्स इट. आपने जानबूझ के एक सीन डाल के ये दिखाया है. आपने चिनार को ग्लोरीफाई कर दिया है. आपने चिनार को भी ग्लोरीफाई किया है, आपने जमदा को डी ग्लोरीफाई किया है और आपने ये दिखाया है कि यार के देखो एंड में वो शी इज पाइनिंग आफ्टर हिम आफ्टर सो मेनी इयर्स. अच्छा, आखिरी एपिसोड, नॉट अ विस्पर अबाउट बादल. बादल तो जब से मरा तब से ही गायब हो गया. नथिंग, नॉट अ विस्पर. मैं कहती कि यार ये ना जाती कराची. ये कहती कि 10 साल बाद मैं यहीं रही, मैंने इस गांव से खाई निकाली और मैंने एजाज को इसी गांव में पाला बड़ा किया और बादल के नाम का स्कूल बनवाया. क्योंकि बादल के साथ स्कूल बनाना था. बट नथिंग. आखिरी सीन, यू राइट. आई मीन चलो बाकी हम बर्दाश्त कर. बाकी सब सही था. नहीं, बाकी भी सही नहीं था. सही था. आपने देखे वो बंदा जो मर्जी बोले. नॉट फॉर 13 मिनट्स आउट ऑफ अ 30 एपिसोड. देखिए आपने वो बंदा जो भी बोले, आपने उस बंदे वो मार भी देती है उसको गोली और वो कहती भी है कि नहीं मैं तुमसे नफरत करती हूँ. उसने कहीं पे नहीं बोला कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ. वो माफ कर देते हैं. लेकिन देन 20 साल बाद जब वो 10 साल बाद जो भी 10 नहीं था ना, वो छोटा एजाज कितनी उम्र होगी उसकी? 4-5 साल का था. अभी वो ड्राइव कर रहा है. 15 हो गया. वो कहती है कि मैं इतने सालों के लिए चलेगी, कुछ कहती भी है वो बीच में. तो फिर नहीं, ये गलत किया है. अब ये जो है ना, ये है ट्रेंड. क्योंकि अभी हम उसमें बात कर रहे थे शिद्दत में, सेम थिंग. मुकद्दर आप चले जाएं फैसल कुरैशी का, सेम थिंग. बहुत सारे और ड्रामे हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं. इवन जो था दानिश वाला, वो उस था एंड में कैसी तेरी खुदगर्जी. नहीं, आपने औरत को कमजोर दिखाना है. कैसी तेरी खुदगर्जी. और वो जो हिबा के साथ था दानिश का, जिसमें वो ये मर जाता है एंड में. दानिश दीवानगी सुल्तान मर जाता है वो. और मैं तब भी हमारी ये कॉन्वर्सेशन हुई थी. तो ये एक ट्रेंड है कि जहाँ पे जो बुरा करता है आपने अमर कर दिया, उसको इमोर्टलाइज कर दिया. आपने मार दिया, चलो ठीक है, आपने दिखा दिया वेरी गुड, बुरा था, सब कुछ था. एंड का आप डालेंगे क्यों? Why would you? And it's not like he's haunting her. She's like fantasizing. No, that's her thinking. Yeah, maybe I was in love with. Maybe I am in love with him. Yeah. She's not married. She hasn't married. Why wouldn't she hasn't married? Why wouldn't she not marry? She is obviously only taking care of Azaz. Yeah. ये जो 20 साल बाद वाला सीन था ना, आफ्टर सीन जो not needed. That was not वो needed. भी था. चनार was not needed there. Not needed. And Faisal Qureshi has no problem playing villains. Yeah. He's played villains. Yeah. I mean, he's नहीं ये वही है ना कि जो जिसमें याद नहीं आपको मदीहा वाला ड्रामा जो था, मुकद्दर यही कह रहा हूं. ये इतना बच्चा नहीं, बट उन्होंने और भी बहुत सारे विलेनस किरदार अदा किए जो एंड में हीरो नहीं बनते. तो आप इस क्यों? नहीं, मुकद्दर में भी उसको ग्लोरीफाई तो एंड में कर देते हैं. मुकद्दर में किया था ना, बट और जो बाकी उनके किरदार हैं, उन्होंने काफी सारे किरदार किए हैं. उसमें जरूरी नहीं कि हर बार उनके किरदार को ग्लोरीफाई किया जाए. तो क्या जरूरत क्या थी इस किरदार को ग्लोरीफाई करने की? मैं जेन्युइन सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में कि व्हाट वाज. एंड सो बिकॉज़ आई एम इंटरव्यूइंग सकलैन टुडे, द राइटर ऑफ टाइम, ऑफ कोर्स यू आर गोइंग टू आस्क ये सवाल उनसे पूछूंगा मैं. और जब आप इंटरव्यू देखेंगे 2 दिन में, तो आपको इंशाल्लाह इसका जवाब मिलेगा और भी जवाब मिलेंगे. और भी जो हमारे सवाल हैं खई से रिलेटेड, उन सारों को हम डिस्कस करेंगे. ड्रामा बहुत अच्छा था ओवरऑल. ड्रामा बहुत अच्छा था, परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी थी. कुरैशी तो इज लाइक अ मास्टर. ही इज सो गुड. हु? फैसल कुरैशी. ओह माय गॉड, ही इज सो गुड. सैयद वजाद हुसैन जो डायरेक्टर हैं, या डायरेक्शन बहुत अच्छी. ह्यूज शाउट आउट टू हिम. क्योंकि whenever I'm going to look back at this project, एक special mention वजाद के लिए. The scenes were beautiful. बहुत. I think it was a bar raiser for direction. बहुत जबरदस्त वजाद ने इसको डायरेक्ट किया. सकलैन जिन्होंने लिखा, उनकी कहानी आखिरी सीन में क्या हुआ वो आप पूछेंगे कि वो किसका विजन था, क्या था, क्या थॉट प्रोसेस था उसके पीछे, तो क्लैरिफाई होगा. अदरवाइज कहानी बहुत अच्छी थी. किरदार जिस तरह से लिखे गए. खालिद भट्ट साहब तो उनको एक स्पेशल शाउट आउट. जैसे मैंने कहा कि जो लेगेसी वो छोड़ के गए हैं इस किरदार के जरिए, उनका नाम बहुत लंबे अरसे तक लोग याद रखेंगे. उनकी परफॉर्मेंस को बहुत
अप्रिशिएट करते रहेंगे, जब जब लोग कहीं देखेंगे उनको याद करेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। बिल्कुल। बट माहिनूर जी, उनके लिए भी एक सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट कई बन के निकला है, और उनको मेरे ख्याल शुजा के लिए में बहुत फायदा होगा, शुजा को बहुत फायदा होगा। शुजा ने भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। सो एवरीबडी हु वाज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, ऑल द एक्टर्स। दुर्रे के लिए बहुत सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट है भाई दुर्रे का, क्योंकि इश्क मुर्शिद भी है, साथ में खई भी है। और जहाँ तक हमने शुरू में भी बात की थी कि एज फार एज दुर्रे's परफॉर्मेंस इज कंसर्न, हमेशा जो एक सवाल उठाया जाता है कि यार एज अ परफॉर्मर आई थिंक दुर्रे हैज प्रूवन हर मेटल and she's proven herself to be a very good actor. So yeah, overall एक जबरदस्त प्रोजेक्ट। बट ये जो बीच में उन्होंने खींचा एक चीज, और ये जो इन्होंने एंड में एक चिनार का शॉट डाल दिया, उसकी जरूरत ये दो चीजें जो है जो था ना, बिल्कुल। एंड थोड़ी सी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मुझे पता है इससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, फायदा होना नहीं है, मर्जी सबने अपनी करनी है, लेकिन जब एक प्रोजेक्ट हिट होना, जैसे तेरे बिन भी आया था, हिट होना शुरू हुआ था, तो उसके बारे में सोचा ना लोगों ने कि यार अच्छा ठीक है हम नहीं करते। बीच में एक चीज थी, उन्होंने कहा कि हम इसको रेक्टिफाई कर लेते हैं, जो भी। तो बाकी प्रोजेक्ट्स के अभी अपने बच्चों की तरह ऐसे ही ख्याल रखा करें, वो भी आप ही के प्रोजेक्ट्स होते हैं। अब ये शुरू हुआ, एक इतने हाई नोट पे शुरू हुआ, सबको एंजॉय कर रहे थे, इतना बीच में आपने अननेसेसरली उसको खींच दिया। अगर वो ना आप करते, मुझे लगता है उसको खींचने की वजह से और फिर जल्दी से रैप अप करने की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट सीन्स जो हैं वो कट गए। आधा इम्पैक्ट तो किल हो जाता है, इम्पैक्ट भी, सीन्स भी कटे, सीन्स भी तो किल हो जाता है। वो ना करते, फिर आपने एंड पे ये जो कर दिया, आई मीन ये सोचने वाली बात थी कि हम क्यों करें इसको, इसकी क्या जरूरत थी, इसकी जरूरत, मतलब इतने हाई पे ड्रामा वैसे भी हाई पे खत्म हो रहा था यार, उसने मार के वो कब्र में गिर गया अपनी, जो वो चाहती थी। हम औरतों की कहानियां क्यों नहीं बता सकते, हम मर्दों की ही क्यों हमने दिखानी थी कि यार मर्द की कहानी, ये चनार की थी, ये जमदा की नहीं थी। चनार की क्या कहानी थी, बिल्कुल। हालांकि खई ड्रामे का नाम है जी, और खई हो चुकी थी, और जो असल खई जो ड्रामा जिस पे बेस है वो जमदा ने किया है जी। तो ये जमदा की कहानी कंक्लूड होनी चाहिए थी। पूरी कहानी जमदा की होके कंक्लूड आपने चनार की कहानी की है जी। तो ये हम सकलैन से पूछेंगे सारे सवाल, तब हम आपको इंशाल्लाह जवाब आप तक पहुंचा देंगे। हमने और कुछ आप कहना चाहते हैं? नहीं जी, शुक्रिया। चलें फिर, मेरे ख्याल में अफ्तारी का वक्त हुआ चाहता है। ख्वातीन हज़रात अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। आपसे कल मुलाकात होगी विद माय इंटरव्यू विद सकलैन। परसों इंशाल्लाह मुलाकात होगी हॉट बाइट्स की। आमना ने टॉपिक निकाल लिए, मैं इस बार हम जरूर हॉट बाइट्स करेंगे। तो सी यू इंशाल्लाह, खुदा हाफिज।